कहीं भी आदमी कुछ भी दिमाग में थोड़ी सी भी इतनी गलती बात आती है तो तुरंत उसका जवाब उसी टाइम दिमाग ही फिर देता है, अंतरात्मा से निकल जाती है कि बिल्कुल ओह नहीं। तो यही है कि गलत काम नहीं करें, अपने दिल में लगाए, किसी के प्रति राग द्वेष न रखें, ईर्ष्या न रखें। अब क्या कर लोगी, कुछ कर पाओगी राग द्वेष रखे? होगा वही जो राम रचि राखा, और को कर सके बढ़ावे शाखा। तो हम लोग चाहे जितना सोचे, अपनी सोची कभी नहीं होती, और कभी कोई कुछ किसी का नहीं। सत्य के मार्ग पे चलने से कष्ट जरूर आते हैं कि नहीं, क्योंकि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, और सत्य तुम फैलाओगी और सत्य वाले तुम्हारी जो है बोलती बंद करेंगे, है कि नहीं। उनका काम है विघ्न डालना। अब जब राजा कितने छोटे छोटे बालकों को लेके विश्वामित्र गए, किस लिए गए थे? ये आतंक मिटाने के लिए तो गए थे। तो अब ये कलयुग समाप्त हो रहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भगवान स्वयं अवतार, कलंकी अवतार लेके आ तो गए, निकलंकी अवतार लेके आ गया कि नहीं? किस रूप में आए? जगह जगह सत्संग करना, जगह जगह प्रचार करना। तो जिसका काम है वो सत्य की जगह से, आज कितने युवा जुड़ गए सत्संग से, हैं? कितने लोग कल भी दिखा रहे थे दीदी कि कल कितने लोग डमरू सीख रहे हैं बजाने। जब स्थापना होगी तो डमरू बजाया जाएगा। शंख, लेडीज कितनी है शंख बजाने में आई हुई है महाराष्ट्र से। अरे हम लोग सुन रहे थे बैठे, कल शाम को लगा के तो दिखा रहे थे कि सीता जी के यहाँ से, सीता जी को कह रहे कि मैं बहन मानता हूँ उनको, और मेरी बहन है आज भी, मैं बहन के घर में उनका गृह प्रवेश है, वहाँ बैठाई जाएंगी। तो मायके से साड़ी जाती है, कपड़ा जाते हैं, बर्तन जाते हैं, सोना गया है, कितना लेके चांदी के बर्तन गए हैं। तो कितना हम लोग जैसे बड़े बड़े बर्तन हैं, इतने भारी भारी, कहाँ से घंटा आ रहा, कहाँ से चावल आ रहे हैं, कहाँ से मेवा आ रही है। राम के ननिहाल से कई क्विंटल चावल आ रहे हैं, से आई है, चावल आई है। हाँ, अब ये सोचिए तुम कि ये भाव ही तो है उनका सबका। वो कहाँ सीता गई, कहाँ राम गए हैं। लेकिन अगर आज वहाँ बैठेंगे तो उनके मन में कैसा, मेरे गांव की वो लड़की थी, मेरी ननिहाल, उसकी ननिहाल मेरे गांव, तो हम कम से कम खिचड़ी तो ले, मीठा कौन खिलाता है? हर आदमी सगुन पे मीठा देता है कि नहीं देता? माने जिसकी जैसी सहूलियत थी, वो कहाँ कहाँ से आदमी जाते हैं, किसके। अब इनका भाव ही तो शुद्ध है। सोने के दरवाजे पत्थर लगा के बन रहे हैं वहाँ, हाँ, आंध्रा में, वही तो वहाँ से बन के आ रहे हैं। वही कितना सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक उनका भाव कि राम का घर है, तो राम का घर बन रहा तो हमको वहाँ जाना, ये उनके अंदर का भावना है। और जिसके अंदर नहीं है जागृति, तो वो कुछ भी कहता जा रहा। मैं एक दिन बोली कि इस पर गवर्नमेंट तो बहुत पैसा खर्च की, मतलब ऐसे बन रहा है। बोले कि नहीं, गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं खर्चा किया, ये सब ना चारों तरफ से पैसा आ रहा है, उसी से ये सब बन रहा है। हाँ, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, तो कहते हैं भाई कि पैसा सबने, भाई सब सहूलियत। अब देखो ना कि कितना घी राजस्थान से आ रहा है, हैं? बोला नहीं कि कामदेव धेनु का घी लेके आएंगे, कामधेनु गाय आ रही है, तुरंत निकाल के उससे उनका वो होगा, सब अभिषेक होगा। हाँ, तो अब ये सोचिए तुम कि कितना वो विचार, माने हर तरफ से कितना नदी के जल सब आया है। हाँ, कितना 108 नदी। तो भगवान भी तो ये सब चीजों को देखते हैं। अब भगवान का भाव कितना हो रहा कि हम हैं नहीं वहाँ, लेकिन लोग हमारे लिए कितना, तो उसको छोड़ेगा भगवान? विदेशों से भी कोई नदियों का जल आ रहा है, और का विदेश से कितना पैसा आ रहा है, विदेश लोग कितना कह रहे हैं क्या ये अच्छी चीज है, हैं? कई हम हिंदुए ही एक दूसरे, कितने लोगों को क्रिश्चियन में जाने बोले नहीं, अपना धर्म नष्ट कर दिया, क्रिश्चियन बन गए तुम हिंदू होके। ये सब क्या है? ये पापी तो है, इससे बड़ा पाप क्या है?
अगर तुमने अपना धर्म नष्ट करके दूसरे धर्म में चले गए तो ये वर्ण संकर ही तो पैदा होगी। क्या होगा? हम तो कहते हैं कि अरे उस पति से नहीं बोलना, हम तो प्रतिवर्ता है। ये क्या हुआ? धर्म नष्ट। पति तो बदल दिया तुमने कि तुमको भगवान ने जो जन्म दे के भेजा तुमने उसी को ही काट दिया। तो कहाँ तुम धर्म भगवान के लिए अपनाते हो? कहाँ है धर्म तुम्हारे पास? प्रतिनर्ता नारी तो वही कहलाएगी जो प्रति के प्रतिभाव शुद्ध रखेगी। तो हर एक चीज से समझ, ये लगता था कि भगवान कहते थे अरे त्रेता में भगवान आए थे। आज देखो त्रेता ऐसे उतर रहा, त्रेता उनका देखो तो ये लगता है यही तो युग है। जो उनकी भाव में जाओ, उनकी बातें सुनो तो ये लगता है सब कुछ रह ही नहीं गया। संसार में क्या है? कितना भाव शुद्ध हो जाता है, कितना इंसान आगे को बढ़ता है, हैं? तो हम राम की बातें करेंगे। हम हमारी देखो ना कि हम लोग किस देश के हैं, कितना कि सारे देवता यही हैं, सारे देवता यही। शंकर जी का भी यही है, हाँ। हैं? माने कृष्ण भगवान का भी है और राम का भी है। अब ये त्रेता नहीं तो हम लोग तो त्रेते में पैदा हुए ना, राम की नगरी में पैदा हुए। कितना लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों को सीखना चाहिए उससे, हैं? हम लोग सीखते नहीं हैं। सबरी माता की रसोईया बनी हुई है खाना के लिए, और निषाद राज का टेंट सब लगा हुआ है। हाँ, मतलब हर चारों तरफ से। दीदी वहाँ लोग बहुत लोग जाते होंगे ना। अभी तो मना कर दिया, मतलब अभी मना है। अभी वही यहाँ के लोग तो बाद में भी जा सकते हैं ना। हाँ, तो लेकिन वहाँ साधु संतन का है। हाँ, आपको जितना आप टीवी से देख लेंगे वहाँ से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा देखने के लिए। वहाँ कहाँ एंट्री होगी? कहाँ बात सोचा, कोई सवाल ही नहीं। हाँ, हम कहते कि भीड़ में जाएं क्यों? बाद में इत्मीनान से जाएंगे और घूम घाम के सब देखेंगे भी इत्मीनान से, इतनी भीड़ भी नहीं रहेगी। भाई परम में ही तो भीड़ होती है। हाँ। तो अब जाके एक एक चीज देख के आएंगे, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या बना। पहले में अब में बहुत परिवर्तन। पहले तो एक चबूतरा बना था, वहीं रामलला धरे थे। जो जाता था तो इधर उधर पुलिस पड़ी रहती थी, बीच में बल्ली लगी रहती थी। हम लोग तो पहले माने साल में 3 बार जाना था अयोध्या। हमारे बाप जो है ना वहाँ के बहुत माहिर थे। माने उनको पंडा लोग अपने घर में शरण देते थे। मेरे घर में आओ मास्टर साहब, हमारे घर में, तो वो ले जाके एक एक चीज दिखाते थे। एक कमरा दे देते थे, अपना परिवार पूरा इसमें लेके रहो, उसमें कोई दूसरे की एंट्री नहीं होती थी। खाना बनता था, क्यों बना रहे हो तुम लोग? तो हम लोगों के लिए खाना उन्हीं के घर में बनता था सब कुछ। हम लोग जो राशन पानी ले जाते थे सब उन्हीं को दे देते। तो कितना प्यार वो लोग करते थे। माने जगह जगह जाके देखो तीर्थ धाम में कितना तुमको प्यार मिलता है। हम राम की नगरी में, राम तो हमारे अंदर है, राम की नगरी का हम लोग आजकल सत्संग में भी नहीं शुद्ध बन पाते हैं। राम में जैसा गुरु तो मिला, क्या कमी है हमारे गुरु में? है कोई कमी? नहीं, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम जब उसको उठाएंगे, समझेंगे उसकी बात पे, बोले नहीं संत जो कहे वो करो। गुरु भाव हम लोग हाँ, हमेशा रखना चाहिए। ये ना देखो, नकल मत मारो कि वो ऐसा करता तो हमको भी ऐसा। देखो सच सची होता है और झूठ झूठी होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों की भी तो कुछ लगती हैं? लेकिन अभी कह दो किसी से कि हम लोग एक हो जाएं, 1 10 12 लोग हैं, अगर चले हम लोग भी कुछ मिला, भाई वहाँ तो 1000 2000 30,000 कुछ जान नहीं पड़ेगा। आए तो कम से कम सब लोग अगर मिले, यहाँ कोई 50 रुपये देने को तैयार नहीं होगा। भावी तो है ये। तो देख के कितना मन खुश हो जाता है। क्या उनका धन नहीं है? वो नहीं कमाया, मेहनत की कमाई उनकी नहीं है, हमारा आदमी कमाता है। तो हम अपने लिए कमाते हैं ना। तो अपने लिए खाते हो तो वो चोर हो। गीता में क्या लिखा? जो अपने लिए खाता है, अपने वालों के लिए करता है, वो चोर है। भगवान कहते हैं अब की बार तो तुमको दे दिया जन्म, दोबारा मिलेगा। पशु पक्षी कितने सारे तो देखे, गिद्धराज आ गए। गिद्ध कहाँ है आजकल? कहीं दिखाई देते हैं? गिद्ध सब भाग गए हैं।
कि आदमी को नोच के खा रहा है तो हमारी अब क्या जरूरत। कौवा दिखाई नहीं दे रहा है, चिड़िया चुड़ू हाँ सब दिखाई नहीं दे रही है, तो गिद्ध की तो बातें अलग। गिद्ध तो सब चले गए, लेकिन वहाँ अयोध्या में सब गिद्धन के पूरा कितने सारे गिद्ध। हाँ अब देखो ये महिमा नहीं क्या है। आज जो आदमी कहता कहाँ राम है, अब ये महिमा नहीं गिद्ध कहाँ से आके अयोध्या में क्यों टिके, बताइए वही क्यों आए भाई, दूसरी जगह भी जा सकते थे। हाँ तो देखो वहाँ सब मीडिया वाले ने पूरा फोटो बना लिया। और कितना बुजुर्ग एक आया है गिद्धराज। तो ये लगता था कि देखो ये सब गिद्ध सब ये भगवानी की महिमा तो है, एक ही को मुक्त किया, एक ही को तो उन्होंने मुक्त किया था, लेकिन सब उनके पीछे लगे। आज जितने आए तो देखो जब पशु जानवर आज दिखा रहे हैं कि हम परमात्मा के लिए इतना सामर्थ्य रखते हैं अपने अंदर। इंसान केवल ऐसा है, इंसान का साथ नहीं देता है। बहुत लोग जानवर भले साथ दे देता है, लेकिन जानवर भी आ रहे हैं। इंसान में दीदी बहुत जलन हो गई है, बहुत जलन हो गई। उनको तो लगता है हाँ ये दो अपने यहाँ भी देखो कि कितना गदर मचा रखा है। और तो सही बताते हैं, हमको तो शर्म आती है सुन के कि हम सत्संग में यही करते रहे इतने दिन से भगवान की चर्चा रहे। हम तो चलो नालायक हैं, हम तो नहीं बताते हैं, लेकिन दीदी लोग जो बताती उसको तो अपनाओ। वो क्या कहती अभी देखो नए साल में नहीं बोला कि हम लोग हर चीज को यहाँ जाते ही नहीं है। नए साल में यही सब बताई सब। तो दीदी का अगर तुम कदर नहीं वहां जाती क्यों हो भाई, जब उनकी बात को नहीं मानती हो तो। हमको तो ये लगता है कि बताओ दीदी सुनेंगी तो क्या बोलेंगी कि हम इनको अच्छी बात बताते हैं, ये लोग क्या करती हैं। तो वही है कि आजकल जो बताया गया था कि दिखेगा तुमको कि ये बहुत है, बगुले के उसके पंख पे लिखा कि पूरी रामायण पूरी गीता लिखी, और उसका काम क्या था गिद्ध का, मांस नोचना। तो वही तो दिखता है, तुम्हारे संस्कार दिखते हैं कि तुम कितनी गंदी हो, दिखता है कि नहीं। हमारे संस्कार, अभी हम यहाँ से निकल कर जाएं बाहर लड़े तो क्या तुम सुनोगी हमसे, बताओगी। अपने को ही बदलना चाहिए कि लोग क्या, ना हमारी मोहल्ले में किसी से पटरी खाती है ना कुछ, ये सब क्या संस्कार ही तो हैं। जब वो किसने बोल दिया यही सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब में परमात्मा कब दिखेगा, जब तुम्हारा भाव शुद्ध होगा। सत्संग में केवल एक यही बात बताई जाती है कि सब में परमात्मा देखो। परमात्मा की बताई हुई और बनाई हुई मूर्ति में हम भगवान नहीं देखते। देखते हैं तो हम क्या सब में देख पाएंगे, एक गुरु में ही गुरुओं में तो नहीं देख पाते। गुरु में भगवान जब देखेंगे जब उनकी बात को मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो माने सत्य को देखो। खोल लो रामायण देखते रहो, खोल लो टीवी देखते रहो। आजकल तो राम की चर्चा कितनी हो रही, हमारे पास फुर्सत है नहीं किसी को फोन करने कि तुम आ जाओ हमारे पास, कि तुम आ जाओ। हम तो बैठ के ये सब देख ही नहीं पाते, कहीं कोई आ जाता कहीं कोई आ जाता। हम तो कहते ये तो और आके ये सब कलयुग बीच में ब्याग पार देता है। और नहीं तो कितना बैठ के देखो, खोल लेते हैं, सोनू अमू बैठ जाते हैं और देखते रहते। ये लगता कि सब पूरा त्रेता यही तो फैला पड़ा है। एक एक चीज कितने कहाँ से क्या बन के आ रहा, कहाँ से क्या कितने घड़ा घी आ रहा देसी, कि भगवान की पूजा में ये सब हमारा स्वार्थ होगा। सब अपना अपना हुनर, अपना अपना भाव दिखा रहे हैं। जिसके पास जो है कि परमात्मा के लिए, अरे क्या करेंगे पता नहीं। 4,000 की कितना हजार संत लोग आ रहे हैं ना। हाँ तो सब संतों को, सब विधायकों को, सब माने नेताओं को न्योता दिया गया है। अब यही परीक्षा है कि जो भगवान के भाव में होगा वो वहाँ पहुँचेगा, और जो भगवान के भाव नहीं होगा, चिढ़न होगी तो वो नहीं जाएगा। संस्कारों से तो पता चलता है। बहुत लोग को चिढ़ा है। मुसलमानों में तो कितने मुसलमान जो सपोर्ट में है। हाँ अरे कितना भाव बदल दिया वहाँ।
नहीं मस्जिद बनती। जो बाबरी के लिए लड़ाई किया था हाँ, ताकि कोर्ट में, हाँ, वो तो उसका बहाव बदल गया कितना बढ़िया से जब वो आया तो इसका हाई कोर्ट से, हाँ, तो इसका मतलब फैसला आया, तो उसका भी तो भाव बदल गया। उसने भी तो उसका स्वागत किया, जो कोर्ट का जो फैसला है उसको हम मानते हैं। कोर्ट का फैसला बोला था ना कि मानेंगे। और कैसे भी कोर्ट में भी भगवान नहीं है, सत्य कहाँ से आया? कितना असंभव था ये चीजें। सबके घट में वास करके वही तो सब करा रहे हैं। तो वो हम देखें तो ना, हम देखें कि इसका भाव बदल रहा, अच्छा चल रहा, तो किसने बदला? भगवान ने है तो सबके घट में परमात्मा ही ना। अभी हवा बन के तुमको न दे तो पाओगी श्वास से? हैं? 5 तत्व का सही सब अपना, जितना भी देवी देवता है सब तुमको पहले वो अपने अपने आशीर्वाद देता, तब तुम बाहर आते हो। कहाँ हम ढूंढते हैं? हम मूर्ख हैं तभी तो ढूंढते हैं। तुम केवल यहाँ सृष्टि की सैर करने आए हो, सैर करते चलो, क्या जाता है? जो जहाँ कहता, हम तो जो जहाँ कहता है मन होता चले जाते, टाइम होता नहीं तो रोना गाना। जब तो ये लगता, दीदी लोग कहती अरे भैया इसके भी मन की कर दो। तो जो जहाँ टिका पड़ा है सबका साथ देते चलो, क्या करना हमको? हम संसार में आए हैं यहाँ सैर करने की, हम आए हैं बैर करने, है कि नहीं? तो नहीं, सत्य नहीं कोई सुनेगा। तुम सत्य के मार्ग पे निकलोगे। हम लोग मस्त हैं, मस्ती में सवेरे उठते हैं, मटकना शुरू हो। काम वाली कहती क्या कि तुम तो जहाँ देखो तहाँ मटकती रहती। हमने हमारी पड़ी गई आदत मटकाई वाली। कम से कम अपने को खुश तो रखते हैं। सबसे बड़ा सुख यही है कि जो तुम चारों तरफ से अपने को खुश रखो। संसार में हमेशा मस्ती चढ़ी रहे, ये कभी उतरती नहीं है। उसने इतना आज़ाद कर दिया, इतना सब चीज़ से छुटकारा दे दिया कि जो मस्त रहो। क्या करता है कौन वो जाने, उसके कर्म जाने, है कि नहीं? लेकिन सुन के तो बुरा लगता ही है कि हम गए कहाँ, अमृत में हैं। और कैसे कैसे गीता भगवान ने गाने भी बनाए थे कि अधर्मी तू सो गया, सबने पिया और तू कहाँ सो गया। तो पीने वाले पी रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं। उनके नसीब में नहीं है। भगवान विराजमान नहीं होगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि एक ईगो गुरूर भरा हुआ है हमारे अंदर। मैं ही जो कुछ हूँ तो हूँ, मेरे कहने पे सब कुछ हो संसार में। क्यों हो? कौन सा कलेक्टर हो तुम? साबित करो, उस लायक बन के दिखाओ, तुम्हारे अंदर में चलेगा, ये गारंटी हम देते। उस लायक तो बनो। ये थोड़ी आएगी हमारे मुंह पे हमारी जैसी, उसके मुंह पे उसकी जैसी। यही तो बहुत ये लगता है और खुद कर। और देखो हमको तो ये लगता है, बात हो तो साफ बोल दो। अब ये क्या कि उसका मुंह उसका लेखा, उसका मुंह पर उसका लेखा। हाँ, पीठ पूछे। हमारे अंदर से यही इतने दिन से सत्संग जाते हैं, इतना खर्च करके टाइम बर्बाद करके क्यों? हम जब उनके घर में सत्संग होता था तो हम लोग जब गए थे तो यादवाइन ने कितना बोला, तो उस टाइम बोल दीजिए सॉरी गलती हो गई कितना। हाँ बोली, जब मैंने बोला, जब एक बार हाँ, माफी मांग ली हो, एक बार मांगा। हम गाड़ी लेके आए तो हमारे अंदर ये था कि हमारा पैसा मिला है जो, तो हमने कहा दीदी हमारा पैसा मिल रहा है, हम इससे गाड़ी लेंगे। तो दीदी ने बोला नहीं मत लो गाड़ी, क्योंकि कलेश होगा। तो हमने कहा दीदी हमारी बहुत इच्छा थी, तुम जाती हो, हमको गाड़ी नहीं मिलती है तो हमको बहुत तकलीफ होती है अंदर से कि हम अपने पेट काट काट के हमने इतना पैसा बचाया, तो हमें लगता यही कि हम अपने प्रभु के लिए खर्च करें, हैं? तो हमको बहुत कष्ट होता जब जवाब मिलता है नहीं जाएंगे। तो दीदी हम लेंगे। तो कहीं जब लोगी, जब तुम सीखोगी तो हमने कहा इस उम्र में हम गाड़ी सीखेंगे? सब चल कहीं नहीं, फिर वही कलेश होगा तुम्हारे घर में, हैं? तो मैंने वो पैसा पूरा गाड़ी में लगा दिया कि हम इससे केवल सत्संग जाएंगे और हम इतने लोगों को जो जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी, जो जाना चाहते हैं नहीं जा पाते हैं, उनकी हम मदद करेंगे।
हमने ये संकल्प लिया। तो उसके लिए भी कितना बोली, कितना जाके इधर उधर बदनामी किया। अरे वो तो 2 रुपये की गाड़ी लेके आई, ये गाड़ी की क्या वैल्यू है, ये तो सब 2-2 3-3 लाख में मिलती है। अरे हम 10 पैसा के लिए हाँ, आपसे क्या मतलब और है? इतने नहीं, कितनी बहस बैठ के घर में किसी के किया। वो बोले कि क्या करना, अरे वो आंटी की गाड़ी सस्ती नहीं है, वो बोला कि नई गाड़ी आई है ये देखो पे। अरे तुमको क्या पता, हमको पता, हमारा फलाना गाड़ी में है, हमारा धमाका, हमारा तो दामाद चलाता। सारी गाड़ियों का अगर वो ना करे एंट्री तो विदेशों न जाए, वो इसी का है, मारुति सुजुकी का ही। तो वो कह रहा है कि इसका इंजन सही है, हैं? कितने बहन का लड़का आया था, वो भी इंजीनियर था, वो भी बोला कि मौसी ये गाड़ी तुम्हारे लिए बहुत फिट है, क्योंकि तुम लेडीज हो, जब लेडीजों को ही चलाना है उसके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अभी किसी को चलाना नहीं आता, कम से कम एक्सीडेंट से बच जाओगे तुम, बहुत बचाएगी ये गाड़ी तुमको। और नहीं तो तुम ब्रेक लगाओगे लेके भाग जाए, पलटी जाए, सबके मुँह टूट जाए। तो कितना माने सबने बताया, तब जाके वो गाड़ी हमने लिया। अच्छा, हम अपनी भलाई के लिए लिया। तुम्हारे अंदर राग है, देश है, जलन है, तभी तो तुम ऐसी बातें करती हो। तुम्हारा क्या मतलब है हम चाहे 2 रुपया के लिए हुआ चाहे, अरे उसमें कहते रहे 500 रुपया तेल डराई थे, तब 2 बार 3 बार जाए पाई मुश्किल से। तो कम से कम हमारे 500 रुपये सार्थक तो हैं। हम लेके जाते हैं तो हम भी जाते, 4 लोग और जाते, उसके लिए कितना बेवाल घर घर में। अरे तुम मेरे साथ जाती भी हो, उसके बाद हमारी बदनामी भी करती हो, तो क्या ये ऐसे लोगों को भगवान कहता है साथ पकड़ो? ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे जो तुम्हारे पास बैठे और बाहर जाके बुराई करे, हमेशा दूर रहो उससे, तभी तुम भगवत भाव में निकल पाओगी, और नहीं तो नहीं। उसके बाद तुमने फिर उनको कहा, वो बेचारी रात में परेशान हो गई, कितना लोग सब परेशान हो गए, उनके लेके भगे। ऐसे वर्ड किसी को क्यों बोलो? हम सत्संग में आते हैं, हम सबकी मदद करने आते हैं, सबसे प्रेम करने आते हैं, तुम ऐसा वर्ड बोल देती हो कि बेचारी हॉस्पिटल पहुंच जाती। तो ऐसे आदमी का संग अच्छा है, हैं? उसके बाद फिर तुमने वो तिवारी को उल्टा सीधा कहा। तिवारी का भी? हाँ, कहें वो तो पाप की कमाई कमाता है। कौन कमाता है? उनके घर में प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है ना। अच्छा, ये अरे दिन भर दौड़ते हैं, दिन भर ऑफिस में रहते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो वो अपनी बिजनेस है। देखिए दीदी, कोई भी बिजनेस करता है, कोई एक जूते की भी तुम्हारी तरह परपंच तो नहीं करता है, भगवान की में तोड़ फोड़ तो नहीं करता। सबसे बड़ा पाप तो यही है। 10 रुपये अब समझाओ, कहो तो कोई मानने को तैयार नहीं है। अब मानने को तैयार नहीं भैया तो क्या करेंगे? यही बोलेंगे हमारे सत्संग में हाथ जोड़ते हैं, मत आओ। देखो सबके सामने की बात थी यहाँ, है कि भैया अच्छा नहीं लगता तो हम लोगों को निकलने दो, करने दो। और हम ही लोग, तुम लोग ऐसे अगर करना, दीदी के पास जाओ या मत आओ। क्या बुरा हमने कहा? अगर हम बुरे कहा तो बताओ कि हम बुरे कहा। भाई क्यों हम कहेंगे? जब नहीं चलने दोगी तो आदमी मजबूर हो जाएगा ना कहने में। और उसके बाद तुम बाहर कहती को वहाँ सत्संग नहीं होता, लत्संग होता है। करने वाला कौन है? करने वाले तो तुम ही सब जने हो ना। हम ना सुने तो किसी को सुनने दे। मत आओ, तुम जाओ वहाँ दीदी के पास। हम तो खोल के कहते हैं कि आओ यहाँ, प्रेम करो सबसे। हमने तुमसे किया, तुम दूसरे से करो, जरूरी नहीं कि तुम हम ही से करो। 1 घंटा तो होता है, 1 घंटा अपना काम, अपना सत्संग करें, सत्संग अच्छी बातें करो। हाँ, अच्छी। 1-2 मान ले नहीं आई है तो 1-2 भजन